Hello students, how are you? So welcome to my channel Study with Seema. So today we will discuss about your new chapter that is your exploring forces. ठीक है, किसको एक्सप्लोर करेंगे हम? फोर्स को हम हिंदी में कहते हैं बल, किसी चीज पे फोर्स लगाना, उसको खींचना या पुश करना उसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वी विल फाइंड इन द चैप्टर, उसमें आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट दैट इज व्हाई डज इट फील हार्डर टू पैडल ए बाइसिकल व्हेन गोइंग अपहिल देन ऑन फ्लैट ग्राउंड। जब आप किसी फ्लैट ग्राउंड पे साइकिल चलाते हैं तो वो नॉर्मल चलती है, लेकिन जब आप ऊपर अपहिल ऊपर की तरफ या किसी चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो जो आपको पैडल है वो बहुत हार्ड हो जाता है, आपको ज्यादा उसमें क्या फोर्स लगाना पड़ता है, ज्यादा उसमें ताकत एनर्जी आपको लगानी पड़ती है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज व्हाई इज इट इजियर टू स्लिप ऑन ए वेट सरफेस। और अगर आप कोई साइकिल चला रहे हो, कोई गीला सरफेस है, वेट है, आप स्पीड से आ रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, आप लोग जो साइकिल है आपकी वो भी आपकी क्या स्लिप हो सकती है, स्किट हो सकती है वहां पे। ठीक है, वाई डू वी फील लाइट और लाइक वी आर फ्लोटिंग जस्ट आफ्टर आर स्विंग रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट एंड बिगेन टू कम डाउन। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया आपने कोई प्लेन रास्ते से आप चढ़ाई पे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा हम ऊपर चढ़ाई की तरफ अपहिल की तरफ गए, तो वहां जो पैडल हमें बहुत हार्डर हो गया, मतलब फील हार्डर, हमें पैडल बहुत जोर से लगाना पड़ रहा था विद मोर एनर्जी। लेकिन जब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं नीचे आते हैं किसी चढ़ाई या ऊपर की तरफ से, जब हम नीचे आते हैं तो हमें क्या लगता है, बिगिंस टू कम डाउन। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमें क्या होता है, जो ऐसे लगता है बहुत फील, हमें लाइट फील होता है और ऐसे लगता है फ्लोटिंग, की हम लोग हवा में उड़ रहे हैं। मतलब जो ऊपर चढ़ाई से आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपकी जो साइकिल है वैसे बिल्कुल स्मूथली चलती है, आपको पैडल उसमें लगाने की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आप में से जो लोग साइकिल चलाते होंगे उनको ये अच्छे से पता होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक स्टोरी बताई गई है कि क्या था, विंडी डे था, मतलब उस दिन बहुत क्या तूफान या हवा जैसे चल रही थी। तो दो फ्रेंड कौन थी, सोनाली और रागिनी थी, बहुत एक्साइटेड थी। उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, जो फ्रेंड्स थे हम लोग साइकिलिंग करने जाएंगे और हम क्या करेंगे, उनका क्या जो समर वेकेशन थी वो जस्ट अभी शुरू ही हुआ था। जब आपकी छुट्टियां होती तो आप भी घूमने जाते हैं, तो वो क्या करना चाहती थी छुट्टियों में, वांटेड टू एक्सप्लोर, क्या एक्सप्लोर करना चाहती थी वो, उन्होंने सोचा कि जो ब्यूटीफुल जो लैंडस्केप है, उनके जो गांव है उसके आसपास जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप, ठीक है, जैसे आप इसमें ऊपर पिक्चर्स में भी देखेंगे क्या है यहाँ पे, रास्ते पे दोनों आ रही है, दोनों फ्रेंड सोनाली और रागनी। ठीक है, तो यहाँ पे रोड बना हुआ है, रास्ता ये अपहिल से नीचे डाउन की तरफ आ रही है। यहाँ पे इनके सड़क किनारे देखो, यहाँ पे कितने प्लांट्स लगे हैं, ग्रासेस लगी हैं, यहाँ पे पेड़, ये प्लांट्स हैं। तो वो यहाँ पे पहाड़ है, ट्रीज हैं, तो वो ये सब कुछ क्या करना चाहती, एक्सप्लोर करना चाहती थी, वो देखना चाहती थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लान किया कि वो कहाँ जाएंगी, अपने गांव के आसपास जो उनकी जगह थी वहां पे वो जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया, आफ्टर पंपिंग उन्होंने क्या किया, अपनी जो साइकिल थी बाइसाइकिल, उसमें क्या किया, टायर में उन्होंने हवा भरी और फिर वो रेडी होगी। और कहाँ से चली वो, रोड थ्रू विलेज, जो अपना उनका जो गांव है उस तरह से चली वो। और उनको लग रहा था कि जो हवाएं हैं वो क्या कर रही हैं, वो भी उनके पीछे साथ साथ चल रही हैं उनके। तो फिर वो क्या कहती है, जब हवा चल रही थी तो वो कहती है, ओ नो, कि ये क्या हो गया, जो विंड इज पुशिंग मी हार्ड, कि जो विंड है, जो कौन कहती है, जो रागनी कहती है कि जो हवाएं चल रही हैं वो मुझे क्या कर रही है, पुश हो गया, किसी चीज को धक्का देना, कि हवाएं मुझे क्या कर रही है, धक्का दे रही हैं। तो जो सोनाली होती है वो स्माइल करती है और उसको आंसर देती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम वी आर राइडिंग अगेंस्ट द विंड, हम लोग जो हवा के विरोध में उसके उल्टी तरफ हम लोग साइकिल चला रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पैडल को बहुत ही पुश करना चाहिए, हार्डर, बहुत मुश्किल है लेकिन उसको हमें क्या ज्यादा एनर्जी उसके साथ पुश करना चाहिए। मतलब जब क्या होता है, जब हवा चलती है तो और आप हवा में साइकिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हवा आगे से हवा आ रही है तो वो आपको क्या करेगी, वो आपको धक्का देगी, पुश करेगी दो जोर से जब हवा चल रही है। और क्या होगा, वो आगे से आएगी
आप जब यहाँ से जा रहे हैं तो आपको क्या लगेगा, फोर्स लगाएगी वो कि आप पीछे की ओर धक्का मारेंगे। लेकिन आपने जब आगे जाना है तो आपको जो पैडल है वो ज्यादा फोर्स के साथ चलाना पड़ेगा, तब आप उसमें चला सकते हो। ठीक है, मोर हार्डर हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया फिर, उन्होंने जो अपनी राइड थी, जो साइकिलिंग की, उन्होंने ऊपर तक गए, वो जो हिल टॉप ऊपर जो गांव में जो जगह थी ऊपर की ऊंचाई तक वो गए। और उन्होंने क्या किया, जो जब पहुंचे वहां पे उन्होंने क्या देखा, जो कुछ जो रोड थे, ठीक है, सड़क पे जिसपे वो गए थे कुछ रफ थे। रफ मतलब जैसे कुछ जो रोड सड़कें बनी होती हैं स्मूथ होती हैं, उसमें कोई गड्ढे कुछ नहीं। रफ का मतलब हो गया खुरदरे रोड है, उसमें गड्ढे पड़े हुए हैं, पत्थर निकले हुए हैं। तो वहां पे जो रफ जो रोड था उनको वहां पे साइकिल चलाने में, पैडल करने में ज्यादा मुश्किल हुई। और कुछ जगह के कंपेयर जो स्मूदर थे, जो अच्छे रोड थे, वहां पे उनको ज्यादा मतलब मेहनत नहीं हुई। और जब वे वहां पहुंच गए, जो टॉप था बिल्कुल ऊपर टॉप पे वो पहुंच गए, तो उन्होंने क्या किया, एंजॉय किया, जो व्यू था वहां पे चारों तरफ उसको एंजॉय किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने हर्ड एकदम से क्या सुना, थंडरस्टॉर्म मतलब बिजली के गड़गड़ाने की आवाज उन्होंने सुनी, और फ्लैशिंग ऑफ लाइट, बिजली जो गड़कती है उनको बहुत ही दूर से, बहुत ही डिस्टेंस से उनको वो उसकी आवाज सुनाई दी और दिखाई दी। तो उन्होंने क्या देखा कि ये तो इवन दो लुक जो ब्यूटीफुल क्या था, ब्यूटीफुल, उन्होंने चारों तरफ जो नजारे देखे, लेकिन फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो फटाफट से बैक कहाँ हेड बैक इमीडिएटली फटाफट से वापस चलेंगे, क्योंकि मौसम खराब होने लग गया था। और तो फिर उन्होंने अपने रास्ते की तरफ वो चल पड़े। तो जब उन्होंने वाइल पासिंग इन हार्ड ऑफ शीप देखा, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है जो वहां पे एक भेड़ों का झुंड जा रहा, उन्होंने उसको पास किया, उधर से निकले वो। उन्होंने क्या किया, दे प्रेस, उन्होंने अपनी जो बाइसिकल थी उसको क्या किया, जो प्रेस थी उसकी बेल थी उसको उन्होंने प्रेस किया, उसको उन्होंने बजाया। और उनका जो टर्न द हैंडल, जो साइकिल के हैंडल उन्होंने टर्न किए। टर्न किया, जब आप साइकिल में जाते हैं और आप रास्ता चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो आप अपना हैंडल उस साइड में मोड़ते हैं। और जिस तरह से वो क्या हुआ, उसके बाद वो जैसे ही वो नीचे आने लगे, कमिंग डाउन टू द स्लोप, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे थे तो स्लोप बना हुआ था झील से, तो उन्होंने क्या रियलाइज किया, उन्होंने देखा कि जो उनकी साइकिल है वो बहुत ही तेज स्पीड में नीचे की तरफ जा रही है। इवन उनको पैडल करने की भी जरूरत नहीं हो रही है, बिना पैडल के उनकी साइकिल फटाफट से बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रही है। तो सोनाली है वो जोर से खुश होती है, चिल्लाती है कि इट्स थ्रिलिंग, ये तो बहुत थ्रिलर लग रहा है ऐसे। वो कहती है कि ऐसा हमें लग रहा है कि जैसे कोई हमारी साइकिल को धक्का मार रहा है, हमें नीचे की तरफ धकेल रहा है। यह कैसे हो सकता है ये, ठीक है, तो आपको समझ आया ये कैसे हो रहा है। जब वो नीचे की तरफ आते हैं तो स्मूथली, जो मतलब ऊपर से नीचे अप से डाउन की तरफ आते हैं तो उनकी जो साइकिल थी स्मूथली चलती है, ठीक है। लेकिन जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहां पे उनको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। तो अब हमारा आ गया कि फोर्स क्या है, ठीक है। हम लोग कहते हैं ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हमने एक्सप्लोर करने के लिए एक्सपेरिमेंट, ये इसमें आपका क्या है, पिक्चर्स आपको शो हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका कार्डबोर्ड है, ठीक है, बॉक्सेस बने हुए हैं कार्डबोर्ड के। तो आप देखिए, अगर आपने किसी बॉक्स को उठाना है तो आप कितने तरीकों से उठा सकते हो उसे, क्लियर। जैसे यहाँ पे ये जो एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो उस कार्डबोर्ड को धक्का कर रहा है, उसको पुश कर रहा है, मतलब धक्का दे रहा है। यहाँ पे जो एक ये लड़की है वो क्या कर रही है, उसने उसमें एक रस्सी बांधी, उससे वो उसको खींच रही है, दैट मीन्स वो पुल कर रही है। पुल हो गया खींचना, किसी चीज को खींचना। नेक्स्ट यहाँ पे एक और जो पर्सन या बॉय जो भी है, उसने क्या किया है, उस कार्डबोर्ड को अपने हाथों में उठाया है और फिर वो आगे की तरफ चल रहा है। मतलब इसमें अलग है, यहाँ पे क्या फर्स्ट में आपने क्या किया, पुश किया, यहाँ पे पुल किया, यहाँ पे उसको उठाया बॉक्स को, तो मतलब कांटेक्ट हो रहा है कि दो एक उठा रहा है, उठाकर उसको आगे किया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, मतलब लिफ्टिंग करके उसने पुलिंग अप और कैरिंग, उठाना और कैरी करना, उस चीज को ले जाना, ठीक है। ये भी एक तरीका है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इस तरह से कई तरीके या मेथड हो सकते हैं किसी भी चीज को उठाने के लिए, मतलब हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं ना, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके देखे इसमें, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, जो पुश और पुल, जो अप्लाइड ऑन द जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, जो कार्डबोर्ड है या फिर बॉक्स है, उसमें जब हम पुश और जो पुल है वो क्या अप्लाइड करते हैं ऑब्जेक्ट में, तो उसको कहते हैं फोर्स। साइंस में उसे क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। मतलब आपने किसी भी चीज को, अब हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को आप उसको उठाने के लिए कितने मेथड यूज कर रहे हो, उसको आपने पुल किया, खींच के ले जा रहे हो, या फिर उसको धक्का दे के ले जा रहे हो, ठीक है, या उठा के आप लिफ्ट करके ले जा रहे हो। डिफरेंट डिफरेंट, दैट मीन्स मेन आपका पुश एंड पुल। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ अप्लाई कर रहे हो, पुश या पुल, तो उसको हम कहते हैं फोर्स, ठीक है। तो जनरली आपका ये क्या हो गया, जो हमने क्या देखा कि फोर्स क्या होता है, पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं फोर्स कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब इसमें है कि व्हाट कैन ए फोर्स डू द बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड। ठीक है, जैसे हमने पुश और पुल का हमने देखा, ठीक है। तो जो हमारी जो डेली लाइफ्स होती हैं, ऑल द टाइम होते हैं, हम उसमें हम इतना कुछ करते हैं कि हम इन चीजों को रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं। कई एक्सपीरियंस हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि वो हम लोग कहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप इस सोचेंगे, इसके सिचुएशन के बारे में सोचेंगे। जैसे हमने अभी जो पीछे हमने इसमें आप पिक्चर में देखा है, जो टेबल थी आपकी, पुश और पुल हम किसी चीज को कर रहे हैं, ठीक है, और हम सिचुएशन से हमें पता चलेगा कि हम कैसे किस तरह से फोर्स लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमें क्या एक्शन दिए गए, उनके फैक्ट दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है, योर फ्रेंड होल्डिंग योर मूविंग बाइसिकल फ्रॉम बिहाइंड टू स्टॉप। आप साइकिल चला रहे हैं और आपका कोई फ्रेंड है, वो क्या कर रहा है, वो आपको जो साइकिल है उसको पीछे से पकड़ रहा है, उसको खींच रहा है। इट मीन्स कि वो क्या कर रहा है, वो पुल कर रहा है, वो साइकिल को अपनी तरफ क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है। और जिससे क्या होगा, जो आपकी साइकिल है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या फिर थोड़ी देर में रुक जाएगी, एकदम से रुक जाएगी या कम होकर फिर रुकेगी। ठीक है, हिटिंग ए मूविंग बॉल विद द बैट। बैट से अगर आपने किसी बॉल को हिट किया है, आपने क्या किया, आपने उसको धक्का मारा, आपने उसको पुश किया है, मतलब आपने क्या कर दिया, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। और जो बॉल को आपने हिट किया बैट से, तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। जैसे आप मैचेस में देखते हैं क्रिकेट में कि जब कोई प्लेयर क्या है, बैट से क्या करता है, बॉल को हिट करता है बहुत जोर से, तो 4 और 6 होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से नेक्स्ट आपका है प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बैलून। जब आप किसी इन्फ्लेटेड मतलब हवा भरते हैं, आप किसी बैलून में हवा भरते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, आप उसको पुश कर रहे हैं। हवा का पंप आप चलाते हैं ना, या मुंह से आप हवा भरते हैं बैलून में, तो आप क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। जिससे क्या होता है, जो बैलून है उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मतलब हमने क्या कंक्लूजन निकाला ये एग्जाम्पल देख के, कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वो क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मतलब मूव और स्टॉप कर सकता है, उसको चला भी सकता है, स्टॉप भी कर सकता है। तो क्या ये स्पीड भी चेंज कर सकता है, स्पीड और डायरेक्शन है, मोशन है, ठीक है, और चेंज और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसको भी चेंज कर सकता है। ठीक है, नीचे आपको ये पिक्चर्स दी गई हैं, इसमें आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे आप ड्रॉअर खोल रहे हो, ये रबर बैंड है जिसने आपको 2 फिंगर से अपने हैंड से स्ट्रेच किया हुआ है। ठीक है, जब आप इसको छोड़ोगे तो जोर से आपको क्या, तो चोट लगती है हाथों में, अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाता है वो। और यहाँ पे कोई प्लेयर जैसे ये है कि बॉल को पकड़ रहा है, तो इस तरह से मतलब हर चीज पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, मतलब हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं ना अपने, कि कहाँ कहाँ पे ड्रॉअर हमने खोला, अलमीरा खोली हमने, कहाँ पे और कैसे फोर्स लग रहा है। तो इसी तरह हमारी डे टू लाइफ में क्या होती है, हमारी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है। कौन कौन सी देखी, जैसे ड्रॉअर को ओपन करना, स्ट्रेचिंग, रबर बैंड हमने पिक्चर्स में अभी पीछे देखा। और जो भी प्लेयर है, फील्डर है, वो बॉल को क्या कर रहा है, रोक रहा है ताकि स्टॉप कर रहा है उसको। किकिंग, फुटबॉल को आप किक कर रहे हो। अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन अ मूविंग बाइसिकल, आपकी जो साइकिल एक स्पीड में चल रही है और आपने उसको एकदम से ब्रेक लगा दिया। ठीक है, रोलिंग है चपाती, आप घर में जैसे मम्मा है आपकी चपाती बनाती हैं,
तो मतलब चपाती को बनाने के लिए जब बेलन हम यूज करते हैं, चकले के ऊपर रखते हैं आटा हम डो, तो उसमें क्या होता है, फोर्स लगता है चपाती को बनाने में। और टर्निंग द स्टीयरिंग हैंडल, जो ऑटो रिक्शा होता है उसका जो हैंडल होता है स्टीयरिंग, उसको हम जब घुमाते हैं, चेंज करते हैं, तो उसमें भी फोर्स लगता है। तो मतलब क्या है कि इनके जो फोर्स आप लगाते हो उसके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट उनके होते हैं। कि उससे क्या होता है, फोर्स आपने लगाया है तो चीजें वो चल रही हैं, कुछ चीजें रुक रही हैं, कुछ अपनी पोजीशन या डायरेक्शन क्या कर रही हैं, चेंज कर रही हैं। ठीक है, जैसे तो फोर्स से क्या होता है कि जैसे मेक एन ऑब्जेक्ट को क्या करती है, मूव फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई चीज रेस्ट पोजीशन पे मतलब आराम से है, कुछ नहीं कर रही है, तो आपने उसको क्या मूव कर दिया, उसको हिला दिया। देन चेंज द स्पीड, आपने उसकी क्या कर दिया, अगर कोई चल रहा है ऑब्जेक्ट मूविंग में है पोजीशन में, तो आपने क्या कर दिया, उसकी स्पीड को चेंज कर दिया। और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन डायरेक्शन आपने चेंज कर दी, मोशन है मतलब वो कितनी उससे मतलब चल रही है, मूविंग उसमें पोजीशन में है वो। और आपने क्या किया, ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द, उसकी शेप को भी आप चेंज कर रहे हो ऑब्जेक्ट की। ठीक है, कितनी चीजें देख रहे हो, मतलब कॉजेज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट, मतलब ये जो हम इतने सारे देखे हैं। तो जब आप किसी चीज पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, तो हो सकता है कि इनमें से क्या है, कोई आपका एक चेंज हो जाए, इफेक्ट हो जाए, ये सारे भी हो सकते हैं। तो वो जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है, डज दिस मीन दैट व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन और चेंज इन शेप ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसकी शेप चेंज हो जा रही है, तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या लग रहा है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तभी वो अपनी जो उसमें इफेक्ट, अलग अलग इफेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, यस, नन ऑफ दीज टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स। तो इसमें क्या है, जो बिना मतलब बिना फोर्स के आप क्या कर सकते हो, ये सब चीजें नहीं कर सकते हो। ठीक है, देन स्टेप फर्दर, आप सपोज जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने अभी ऊपर ये देखा कि हम रेस्ट कर रहे हैं, तो हमने उस पर क्या है, कोई हमने फोर्स वो लगाया है, तो उसमें अलग से इफेक्ट आया, तो उसको रेस्ट से मोशन में आ गया है, ये रुक गया है वो। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे हमने क्या देखा, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बैलेंसिंग, मतलब जब कोई रेस्ट पोजीशन में, इसका मतलब ये है कि वो फोर्स क्या है, वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंसिंग वन अनदर, एक दूसरे को ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब आया है जो आपका फोर्सेस है, इसमें क्या इंटरेक्शन बिटवीन टू, जो फोर्स जब किसी चीज में लगता है, तो हो सकता है दो या ज्यादा चीजों के बीच में ऑब्जेक्ट में इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, जब हम किसी टेबल को क्या करते हैं, धक्का देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप भी उस पर क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उस चीज पे अप्लाइंग फोर्स हो रहा है। ठीक है, और जो टेबल है वो क्या ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब दो चीजों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। आपने टेबल को क्या किया, धक्का किया। ठीक है, तो टेबल के आपने धक्का हाथ से दिया, तो उसके ऊपर भी क्या है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो मतलब दो चीजों के, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो दो चीजों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। दो चीजें इन्वॉल्व है, मतलब उसमें दो चीजें, कोई एक चीज नहीं है उसमें। तो इसमें अब देखेंगे कि फिर हमने जो पहले ये टेबल देखी है 5.1, उसमें देखा है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें कितने क्या क्या एक्शन हो रहे हैं, उसमें कितने, उसमें जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जब टू जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, इन सम वे और द अदर वे, किसी ना किसी तरीके से आपस में क्या करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं। जो हमने एग्जांपल्स देखे हैं हमने, तो उसमें क्या होता है कि एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। मतलब एटलीस्ट उसमें दो लोग होंगे जो उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, तभी आप फोर्स देख सकते हो ना। तो
तो मतलब हमने किसी चीज को क्या किया, पुश किया, पुल किया, तो हमें कुछ ना कुछ उसका क्या मिला है, रिजल्ट मिला है ना। किसी चीज को खींचा है या उसको धक्का दिया है, तो उसमें क्या हुआ, दो चीजों के बीच में इंटरेक्शन हुआ। एक जो हम अगर किसी चीज को धक्का दे रहे हैं और जो ऑब्जेक्ट है जिसको धक्का दे रहे हैं, तो दो उसमें चीजों में इंटरेक्शन हो रहा है। दो लोग, आप दो, जो एक ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, ठीक है। अब ये जो फोर्स होता है इसकी एसआई यूनिट होती है जिसको कहते हैं हम न्यूटन, ठीक है। और इसका जो डिनोट करते हैं, सिंबल लिखते हैं एन, ठीक है। जब हम कोई भी इसका वो लिखेंगे नंबर, उसके साथ में न्यूटन कैपिटल एन में उसको हम लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें फिर से आपका एक स्टेप फर्दर इसमें आप आ गया कि आगे आप क्या देख सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं, किसी चीज को पुश करते हैं, जैसे हमने अपने हाथों से उसको, टेबल को क्या किया, उसको धक्का दिया, तो हमने क्या, हमने भी कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स है उसको फील किया है अपने हाथों से। जब हमने धक्का दिया तो हमें भी कोई फोर्स, ताकत लगी है। मतलब हम किसी चीज को अगर धक्का दे रहे हैं तो वो चीज भी क्या कर रही है, वो भी अपना फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, द फोर्स ऑन, जो आपके हाथों में फोर्स डिसअपेयर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, आपस में काम कर रहे हैं या जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जैसे ही क्या होगा, जैसे इंटरेक्शन सीज होगा, जब इंटरेक्शन को आपको क्या करेंगे, रोक देंगे, आप धक्का देना उसको रोक देंगे, तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें ज्यादा देर तक जो फोर्स है उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा। मतलब आप किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, उस पर आप लगा रहे हैं फोर्स, तो उस ऑब्जेक्ट और आपके हाथों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन फोर्स लग रहा है। लेकिन जैसे ही आप फोर्स लगाना बंद कर दो, हाथ पीछे हटा लोगे, तो क्या होगा, वो क्या होगा, ज्यादा देर तक वो इंटरेक्शन नहीं रहेगा, जो आपका फोर्स है उसमें नहीं होगा वो, ठीक है। तो अब इसमें आ जाता है फोर्सेस, हमने समझ लिया क्या होता है फोर्स, क्या होता है। अब इसके हम टाइप्स देखेंगे। तो फर्स्ट जो आपका है, दैट इज योर कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट मतलब किसी चीज के कांटेक्ट में आना, सिंपल है। आपने किसी चीज को खींचा है या धक्का दिया है, तो आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं ना। डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं, ठीक है। मतलब फिजिकली कांटेक्ट हो रहा है आपके और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो क्या हो रहा है, बिटवीन आवर बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो कांटेक्ट है ये डायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे आपने अपने हाथों से टेबल को धक्का दिया, ठीक है, आप उसको टच कर रहे हो ना, आपको धक्का दिया, तभी तो वो उसमें फोर्स लग रहा है वो। तो डायरेक्ट हम लोग, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब जैसे हमने टेबल 5.1 में देखा था, जैसे वो लड़की ने क्या किया था, रस्सी बांध के उस ऑब्जेक्ट को, उस कार्टन को वो उठा रही थी, खींच रही थी वो, उस तरह से क्या होता है, इस तरह से ये हमारा इनडायरेक्ट होता है। किसी स्टिक या रोप की हेल्प से हम लगा सकते हैं। तो इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं, मतलब जिसमें फिजिकली कांटेक्ट हो रहा है किस चीज के बीच में, ऑब्जेक्ट में के बीच में, उसको कहते हैं कांटेक्ट। मतलब जो आप किसी चीज पे अपने हाथों का यूज कर रहे हो, खींच रहे हैं, धक्का देना, आपका कांटेक्ट हो रहा है ना, आप उसको पकड़ रहे हो या छू रहे हो, तो वो आपका हो रहा है कांटेक्ट फोर्सेस हो जाते हैं। नेक्स्ट दैट इज द मस्कुलर फोर्सेस। अब मस्कुलर फोर्सेस क्या है, दिस इज ऑल्सो, ये भी आपका जो कांटेक्ट फोर्स है उसका ही एक क्या है, ये टाइप है ये, ठीक है। जब हम फिजिकली एक्टिविटी करते हैं, जैसे हम दौड़ रहे हैं, हम, ठीक है, हम लोग चल रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, आप कई तरह के जो एक्शन आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, आपकी जो बॉडी है उसमें जो आपके फिजिकल, आपका क्या होता है, फिजिकली जो आपके उसमें जो मसल्स हैं बॉडी में, ठीक है, वो आपकी हेल्प करते हैं आपके काम करने में। आप दौड़ रहे हो तो आपके मसल्स भी आपकी हेल्प, लेग मसल्स हो गए, हैंड मसल्स हो गए, किसी चीज को लिफ्ट कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, कूद रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, तो आपकी जो मसल्स हैं वो भी उसमें हेल्प करती हैं, जिसके कारण फोर्स लगता है। तो इसे हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स कहते हैं, जिसमें आपकी मसल्स यूज हो रही है। कॉन्टेक्ट फोर्सेस में ये आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होती है कि मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं जब भी वो कोई एक्टिविटी करती है, या तो सिकुड़ती हैं, फैलना, ठीक है, जैसे हमारी हार्ट की मसल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में, तो उस तरह से जो यहाँ पे मसल्स हमारी यूज हो रही है उसे कहते हैं मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर्स देखिए कुछ, ये यहाँ पे
डियर है, ये एक स्नेक है, ये फिशेज होगी, बर्ड्स हो गए, ये कोई गर्ल है, ये छोटा बेबी है। तो मतलब ये क्या मस्कुलर फोर्स इसमें यूज हो रहे हैं। ये दौड़ रही है हिरन, स्नेक ने अपनी बॉडी को, आपने स्नेक देखा होगा अपनी बॉडी को एक बार बिल्कुल राउंड ऐसे क्वाइल करके बना लेता है, वो स्ट्रेच करके खोल लेता है, मतलब उसकी मसल की हेल्प से ये सब करता है। जो आपकी फिशेज होती हैं वो पानी में कैसे स्विम करती हैं, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही वैसे बनाया हुआ होता है, उनकी मसल्स उनको हेल्प करती हैं। तो इसी तरह थे चलने में होगी, बच्चा चल रहा है, लड़की भी चल रही है, ये वो घुटनों के बल बैठा है, तो हमारी मसल्स इन सब चीज में पार्ट्स दे रही है, तो हमारा क्या हो रहा है, मस्कुलर फोर्स इसमें हो रहा है डेवलप। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे एक जो किसान है वो क्या है, उसने जो ये हल चलाते हैं खेतों में, ठीक है, और ये जो गाड़ी है जिसमें एनिमल जो है वो कैरी कर रहा है लोगों को, ठीक है, ये बहुत टाइम पहले ये सब चीजें यूज होती थी खेतों में, हल चलाना बैलों की सहायता से। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो पर्सन है मतलब कांटेक्ट भी हो रहा है, क्योंकि कांटेक्ट का ही पार्ट है ना मस्कुलर। तो ये पर्सन क्या है, जो किसान है वो क्या, उसने हल को पकड़ा हुआ है, गांव को जैसे बोलते हैं ना, गांव में आपने सब देखा होगा, जो डंडे से वो बैलों को धीरे धीरे मारता है ताकि जो बैल है वो आगे की तरफ चले। तो जो उनकी बॉडी जो मूवमेंट हो रही है विद द हेल्प ऑफ मसल्स हो रही है। यहाँ पे भी जो कैरी कर रहे हैं, चाहे सामान या पर्सन कैसे कई कर रहे हैं लोगों को, अब तो सबकी अपनी अपनी गाड़ियां होगी, तो इस तरह से सब किस में हेल्प हो रही है, अब सब हमारे ये है मस्कुलर फोर्सेस हैं ये। ठीक है, देन एवर हर्ड ऑफ, अब इसमें क्या है, इसमें और एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं, जैसे तो बहुत से फंक्शन जो होते हैं हमारे बॉडी के इनसाइड आर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे च्यू ऑफ फूड, फूड को चबाना, जो आप खाना खाते हो उसको जब चबाते हो ना मुंह में डाल के, तो जो हमारी मसल्स हैं वो हेल्प करती हैं उसको चबाने में, और वहां से हमारे माउथ से वो एलिमेंट्री कैनाल जो हमारे ले जाती है, जहां पे फिर स्टमक तक ले जाती है, जहां पे कि उस फूड का डाइजेशन होता है। तो एक्सपेंशन ऑफ एंड कंट्रैक्शन ऑफ आर हार्ट मसल, हार्ट मसल का भी क्या होता है, मसल्स है हमारी हार्ट की, एक्सपेंशन और कंट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, फूल जाती हैं। ठीक है, और उसकी हेल्प से क्या होता है कि जो ब्लड और सर्कुलेट, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पूरी हमारी बॉडी में होता है। दिस प्रोसेस इज वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ठीक है, जैसे पंपिंग ऑफ हार्ट कहते हैं, तो सिकुड़ना खोलना, तो उससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है हमारी पूरी बॉडी में। क्लियर, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, नेक्स्ट दैट इज द फ्रिक्शन। हमने फोर्स पढ़ा, अब हम आ गए फ्रिक्शन पे। ठीक है, हमने क्या देखा, एक जो बॉल है हमने देखा वो किसी ग्राउंड पे रोल करती है, और कुछ टाइम के बाद, एक फ्लैट सरफेस है, नॉर्मल ग्राउंड है, उस पे वो रोल करती है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होती है, वो धीरे से रुक जाती है। आपने देखा हो ना, आपने बॉल फेंकी ग्राउंड पे, तो कुछ टाइम बाद क्या होती है, धीरे धीरे रोल करेगी और कुछ टाइम के बाद वो रुक जाती है। इस तरह हमने क्या किया, जैसे अगर हम जब साइकिल चलाते हैं, तो अगर हम उस नॉर्मल उस पे रोड पे जा रहे हैं, और अगर हमने उस पे क्या है, पैडल चलाना, पैडलिंग करना बंद कर दिया बाइसाइकिल पे, तो वो क्या होती है, वो पहले धीरे हो जाएगी, उसकी स्पीड कम होगी, उसके बाद वो रुक जाएगी, कम्स टू ए स्टॉप, वो रुक जाएगी। एक स्मूथ सरफेस की बात हो रही है। और अगर जो सरफेस है वो कैसा, रफ है, टूटी फूटी सड़क है, गड्ढे हैं, उसमें पत्थर पड़े हैं इधर उधर निकल के, तो उसमें क्या होगा, इट स्टॉप सूनर, वो जल्दी ही क्या हो जाएगी, जो स्मूदर सरफेस के अकॉर्डिंगली वो क्या होगी, जल्दी वो स्टॉप रुक जाएगी मतलब। ठीक है, तो इस तरह से हमने कई एक्सपीरियंस देखे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि द चेंज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, वो सिचुएशन उस पर आपका अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, और स्पीड क्या हो रही है, जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट होती है उसमें वो चेंज होता है। और हमने जैसे आपका है कि लर्न अर्लियर क्लासेस, आपने पहले क्लासेस में पढ़ा है कि चेंज द स्पीड क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाती है, तो डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस होती हैं। और लेकिन हमें क्या है, इन सिचुएशन में हमें कोई भी फोर्स या बल दिखाई नहीं देता है। अब बल्कि क्या है, उनकी जो स्पीड है वो ग्रेजुअली क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और कुछ टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाते हैं। मतलब
इट इज पॉसिबल दैट द सम फोर्स इज इंडीड एक्टिंग ऑन देम, मतलब जैसे हमने बॉल को फेंका तो थोड़ी देर बाद रोल करके वो रुक जाती है। बाइसाइकिल में हमने पैडल करना बंद कर दिया तो कुछ टाइम के बाद वो भी धीरे होकर स्पीड डिक्रीज होगी और वो स्टॉप रुक जाएगी वो, मतलब तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा फोर्स लग रहा होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या हो सकती है वो चीज, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं, हम ढूंढते हैं हम लोग कि अब हमें पता करेंगे कि जो फ्रिक्शन है वो क्या चीज है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, एक हमने कोई फ्लैट बेस जो आपका लंच बॉक्स होता है फ्लैट सरफेस का हमने लेना है, या तो आप फिर कोई ज्योमेट्री बॉक्स ले सकते हैं या एक नोटबुक ले सकते हैं। आपने इसको क्या करना है, एक टेबल के ऊपर रख देना है, ठीक है। आपने जो टेबल है किसी फर्श पे रखा हुआ है और उसके ऊपर से आपने कोई बुक या नोटबुक, ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स आपने अपना रख दिया। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें क्या करेंगे, आपने आपने धीरे से उस वो जो बुक या नोटबुक जो भी रखा था ज्योमेट्री बॉक्स, उसको धीरे से क्या करेंगे, पुश करेंगे, आप धीरे से उसको धक्का देंगे और फिर देखेंगे क्या होता है उसके बाद। तो उसके बाद क्या था, आपने उसको धक्का दिया तो हल्की सी वो आगे जाएगी बुक नोटबुक जो भी है, और उसके बाद वो रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, मतलब उसमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है और वो रुक जाती है। इट मीन्स कि उस पर फोर्स लगा, उसके बाद क्या हुआ, वो फोर्स लगा, थोड़ी सी मूवमेंट हुई, उसके बाद वो रेस्ट पोजीशन पर आ गई। अब आप फिर से इसको वो करिए, रिपीट करिए इसको, लेकिन अभी आप उल्टी जो अपोजिट डायरेक्शन है उससे करेंगे, ठीक है। उसको पुश करेंगे, फिर आप देखिए कि क्या होता है कि थोड़ा सा मूवमेंट के बाद क्या होता है, जो वो है वो रुक जाती है। यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 5.5 है, आपको ये लंच बॉक्स को हाथ से धक्का दिया तो थोड़ा सा मूवमेंट, थोड़ा सा वो हिलेगा और वो रुक जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मतलब थोड़ा सा वो स्लाइडिंग करेगा, कुछ दूरी तक डिस्टेंस तक जाएगा और वो रुक जाएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है वो क्यों हिला, वो मतलब ड्यू टू अ फोर्स, ठीक है। एक फोर्स उस पे लग रहा है जो एक्ट कर रहा है बिटवीन द सरफेस, जो स्लाइडिंग सरफेस है उस ऑब्जेक्ट पे, चाहे ठीक है, और टेबल पर जो फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है, मतलब इनमें क्या कांटेक्ट हो रहा है। तो जो फोर्स है मस्ट बी एक्टिंग that must be acting on the object in direction opposite to its direction of motion। उस कौन से उसमें अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जो उसकी गति है उसके अपोजिट उसमें लग रहा है। द फोर्स बट ब्रिंग द ऑब्जेक्ट, मतलब कौन सी चीज या कौन सा ऐसा फोर्स उसमें लग रहा है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये लंच बॉक्स था, ये कुछ टाइम के बाद क्या हो जा रहा है, ये रुक जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, थोड़ा सा उसमें मूवमेंट हो रहा है, उसके बाद वो मतलब जब हमने उस पर फोर्स लगाया, ठीक है। तो द फोर्स जो कहाँ से आता है, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है हमारा, और वो क्या करता है, जो मूव ओवर अनदर सरफेस, मतलब एक तो वो उस पे हमने लंच बॉक्स पे क्या किया, यहाँ पे फोर्स लगाया, और वो लंच बॉक्स कहाँ पे रखा है, वो भी एक सरफेस जो टेबल के ऊपर रखा है। तो टेबल क्या है, वो भी एक सरफेस है, मतलब हमने उस लंच बॉक्स पे फोर्स लगाया और जो लंच बॉक्स के नीचे जो सरफेस है उसने भी उसके ऊपर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। तो उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सिंपली इसको कहते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या हुआ इसमें, जो लंच बॉक्स के नीचे स्मूथ सरफेस था, चाहे वो टेबल था या आप साइकिल चला रहे थे, तो नीचे क्या था, रफ या स्मूथ रोड था, उसने भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो क्या था, उसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है। तो उसको कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सिंपल इसको हम फ्रिक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना आपको, मतलब हमने तो उस बॉक्स के ऊपर लगाया, ठीक है। द फोर्स फ्रिक्शन क्या हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। ये क्या होता है, अराइजेज ड्यू टू टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, मतलब जब दो चीजें आपस में कांटेक्ट, जो फिजिकल फोर्स हो गया ना, यहाँ पे हाथ है और ये लंच बॉक्स है, ये दो चीजें हो गई ना, वन देन टू, मतलब जो दो चीजें हो गई उनके आपस में फोर्स लग रहा है। लेकिन तीसरी चीज क्या है, जो तीसरी चीज है वो है ये जो टेबल है उसका जो सरफेस है जिसके ऊपर जो लंच बॉक्स रखा हुआ है, तो उसके चारों इन जब ये दोनों आपस में चीजें फोर्स लगाती हैं तो उनके आपस में क्या हो जाता है एक जो सरफेस कांटेक्ट भी इनमें होता है, ठीक है। जो नीचे का सरफेस था वो भी इस पे कुछ ना कुछ अप्लाई कर रहा है फोर्स,
ठीक है। तो फ्रिक्शन जो होता है वो कैसे होता है, वो ड्यू टू जो इरेगुलरिटीज होती है उस पर वो डिपेंड करता है जो सरफेस का है। मतलब अगर आपका कोई जो सरफेस है वो कैसा है, वो स्मूथ है, ठीक है, कोई भी सरफेस आपका कैसा है, स्मूथ सरफेस है या फिर रफ सरफेस है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो फ्रिक्शन है वो अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या होगा, अगर वो जो जैसे हमने साइकिल चलाई, अगर वो स्मूथ सरफेस है तो जो साइकिल है वो इजीली चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर जो रफ सरफेस है तो उसमें क्या होगा, उसमें ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा साइकिल को चलाने के लिए, ठीक है। मोर एफर्ट, उसमें एफर्ट टू मूव वन सरफेस ओवर द अदर, ठीक है। मतलब सरफेस के ऊपर आप चल रहे हो, सड़क के ऊपर साइकिल चला रहे हो, तो आप तो साइकिल पे फोर्स लगा रहे हो, लेकिन जो रोड है वो आपको मतलब कम ज्यादा फोर्स उसकी वजह से लग रहा है कि अगर रोड रफ है या स्मूथ है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ग्रेटर है, ज्यादा है, तो सरफेस मतलब रफ है। अगर आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हो तो जो सरफेस है वो रफ है, और अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा आपका, कम लगेगा, कम फोर्स या एनर्जी आपकी लगेगी। क्लियर। जो इरेगुलरिटीज जो होती है हमारी वो क्या हो गई कि जो हमारा क्या है, अगर स्मूथ सरफेस है तो हमारा फ्रिक्शन मतलब कम होगा, उसमें ज्यादा हमें मेहनत नहीं लगेगी साइकिल चलाने में। और अगर वो रफ सरफेस होगा तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा साइकिल को चलाने के लिए। जैसे यहाँ पे आपके दिए गए ये रफ सरफेस है, ठीक है, ऊपर भी रफ सरफेस है, उस पे ये चीजें डिपेंड करती हैं जो दो हमारे सरफेस होते हैं। फिर से इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। कोई भी डिफरेंट, जैसे हमने कोई ग्लास हो गया, क्लॉथ हो गया, वुड हो गई, सेरेमिक टाइल और सैंड हो गई, हम देख सकते हैं, ठीक है, कि 5.3 में जो हमने ये पीछे जो एक्टिविटी की, हमने ये जो ऊपर हमने एक्टिविटी की इसमें हमने देखा ना, इसी तरह हम कोई भी चीज रख के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम उसमें देखेंगे कि जब हम किसी चीज पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा चल के वो स्टॉप हो जा रही है कुछ डिस्टेंस के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप हो रहा है, वो क्यों रुक रहा है, क्योंकि उसके बीच कुछ ना कुछ जो कुछ डिस्टेंस के बाद क्या उनमें ऑल सरफेसेस, ठीक है। अब इसमें है नेक्स्ट आपका है, ये हमने देख लिया कि जो डिफरेंट सरफेस हो गए, स्मूथ है, ये रफ सरफेस है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिस्टेंस में उसमें वो मूव करता है, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस मतलब कोई चीज सिंपल सा इसमें यही है कि जैसे हमने बाइसाइकिल का एग्जांपल लिया कि अगर जो रोड हमारा जो है वो स्मूथ है, क्लियर साफ रोड है, तो उसमें साइकिल हमारी आराम से चलेगी, तो जो फ्रिक्शन है वो हमारा कम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो रफ सरफेस है, टूटा फूटा गड्ढे हैं, तो हमें क्या है, साइकिल चलाने के लिए ज्यादा एनर्जी और फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, तो फ्रिक्शन भी है तो हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, रफ सरफेस पे ज्यादा, स्मूथ पे कम। सिंपल, बस यही इसमें क्लियर हमने समझना है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है, जैसे कि डज द फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन है वो सिर्फ जैसे हमने अभी एग्जांपल देखे तो सिर्फ वो सॉलिड सरफेस होते हैं उस पर ही होता है जो फ्रिक्शन जो लगता है। जो फ्रिक्शन जो होता है वो हर चीज में होता है, चाहे वो लिक्विड हो या गैसेज हो, ठीक है, एयर वाटर जो भी आपके लिक्विड हैं, इसमें भी क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना उनकी शेप, जैसे आपने देखा एरोप्लेन उड़ते हैं हवा में, शिप हो गए, बोट है आपकी, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, हाई स्पीड ट्रेन एंड डिजाइन, इनको वैसे ही स्पेसिफिक तरीके से इनका डिजाइन बनाया जाता है, इनको शेप किया जाता है ताकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर सकें और वाटर और एयर में ये ट्रेवल कर सकें, ठीक है। इस तरह से लिक्विड जो एयर होती है, जो लिक्विड है, उनमें भी
जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको वैसे ही डिजाइन किया जाता है ताकि उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगे। अगर फ्रिक्शन उसमें ज्यादा लगाना पड़ेगा तो एरोप्लेन उड़ेगा ही नहीं हवा में, तो इसलिए उसकी बॉडी को वैसे ही डिजाइन किया जाता है ताकि उसमें फ्रिक्शन कम लगे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आपका हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखा। अब है नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब हो गया जिसमें हम डायरेक्टली कोई अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वही कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कांटेक्ट में नहीं होता है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हो जाते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मैग्नेटिक जो फोर्स है, तो आप सबने मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा और लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक जब कॉइल होती है उसमें करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है। तो इसमें क्या है, हम आपने 6-7 चैप्टर में पढ़ा है, तो इसमें सिंपल सा ये है कि जो मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ और जो साउथ होता है वो आपस में क्या करते हैं, नॉर्थ और जो साउथ है, जो अपोजिट जो पोल होते हैं इस मैग्नेट के, वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। लेकिन अगर साउथ साउथ पोल हो जाएगा, सेम पोल हो जाएंगे दोनों के, तो रिपेल, ठीक है, वो क्या करेंगे एक दूसरे को, मतलब अट्रैक्ट नहीं करेंगे, उसको अलग करेंगे, अपने से दूर करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये सिंपल सा मैग्नेटिक फोर्स ये होता है। ठीक है, जब आपस में कांटेक्ट, इसको समझने के लिए, मैग्नेटिक फोर्स को समझने के लिए एक हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्टिविटी देखते हैं। इसमें क्या करना है, आपने क्या करना है, एक वुडन जैसे लकड़ी का कोई सिलेंड्रिकल टाइप का होता है ना, वो आपने लेना है। ठीक है, जिस पिक्चर में देख रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, इसका वर्टिकल मतलब ऐसी खड़ी पोजीशन में आप इसको रखो, जो वुडन को किसी टेबल पे रख लीजिए आप। ठीक है, आपने 2 मैग्नेटिक रिंग लेनी है, एक जैसे आपकी ये 1 हो गई और एक आपकी 2। ये मैग्नेटिक गोल जो रिंग आती है, आपने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट मैग्नेट को इसमें डाला। ठीक है, अब इसमें आप 2 तरह से एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब आपने पहले इसको डाला, ठीक है, जो ये मैग्नेट था, तो इसका क्या था, इसका जैसे अगर मान लेते हैं इसका ये नॉर्थ पोल है, जब हमने दूसरा मैग्नेट इसमें इंसर्ट किया था उसका भी क्या है, नॉर्थ पोल है। जब सेम डायरेक्शन के दोनों के जो पोल हैं सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर करेंगे आपस से वो। ठीक है, और अगर हम इसमें क्या करेंगे, एक हम ले लेंगे नॉर्थ में और दूसरी की जो होगी वो डायरेक्शन यहाँ पे लिखेंगे ना, नॉर्थ होगी, दूसरी साउथ होगी, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, नॉर्थ साउथ में एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे, और उससे क्या होगा, ये जो हम देख रहे हैं पिक्चर में शो हो रहा है, ये रिपेल हो रहा है, सेम उसमें है, लेकिन जब डिफरेंट उनके पोल होंगे साउथ नॉर्थ, तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे और ये जो दोनों रिंग है ना, आपस में एक दूसरे के साथ वो जुड़ जाएंगे, मतलब अट्रैक्ट करने से। मैग्नेट देखा है ना आपने, एक मैग्नेट जब दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है तो दोनों आपस में चिपक जाते हैं वो। ठीक है, दैट मीन्स कि इनके डिफरेंट पोल है, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ है, और अगर सेम होंगे तो एक दूसरे से वो दूर चले जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये शो हो रहा है कि जो मैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स कैसा होता है, मतलब नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। इतना ही था इसमें एक्सपेरिमेंट में। अब फिर से एक एक्सपेरिमेंट आती है, अब इसमें आपका जो नेक्स्ट आता है दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी हमने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, अब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका सबसे इजी एग्जांपल ये है, कई बार आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपने सिर में कंघी रगड़ते हैं, इसमें आपको एग्जांपल, और उसके बाद कहीं वो पेपर पीसेज हैं या क्लॉथ में ले जाते हैं आप लोग। ठीक है, इसको आप देखिए, आपने बचपन में भी अभी आप हमने किए हैं, आप भी करते होंगे। अपने इसमें क्या दिया गया, हमें स्केल दिया गया, प्लास्टिक का कोई स्केल या स्ट्रॉ हमने ले ली, और एक पीस हमें पॉलिथीन का लेना, छोटे छोटे हमने पेपर के टुकड़े रख लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, जो प्लास्टिक स्केल है उसको विग्रसली विद पॉलिथीन, हम पॉलिथीन के साथ उसको जोर जोर से जल्दी जल्दी से रगड़ेंगे, ताकि उसमें क्या है, क्या हो जाएगा, उसमें कोई ना कोई फोर्स उसमें आ जाएगा, और उसके बाद उस स्केल को हम ले जाएंगे जहां पे हमने पेपर पीसेज रखे थे। ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो पेपर पीसेज हैं वो अट्रैक्ट होंगे, उससे चिपक जाएंगे वो। ठीक है, जैसे आपने सर्दियों में देखा होगा कि जो वूलन क्लॉथ्स आप लोग पहनते हैं, तो आपके जो हेयर होते हैं, जैसे आपके सिर के बाल हैं, वो उसमें गर्म कपड़ों में चिपक जाते हैं। ठीक है, तो उनमें फोर्स लगता है, या फिर कई बार आपको करंट जैसे लगता है,
ये स्केल से कर सकते हैं, या फिर आप जैसे आपके पास हमने कंघी वाला एग्जांपल बताया, आपने सिर पे क्या है, उसको हमने किसी पॉलिथीन या चीज से उसको कॉम को हमने बहुत ज्यादा रगड़ा उसको और उसको अपने बालों पे लगाया, तो बाल क्या है हमारे खड़े हो जाते हैं, मतलब वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उस फोर्स की तरफ, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो स्केल था उसने पेपर को अट्रैक्ट कर लिया, हमने पॉलिथीन से उसको रब किया, तो इसमें क्या होता है, इसमें चार्ज आ जाता है। इसमें चार्ज क्या होता है, इसको चार्ज को हम कहते हैं स्टैटिक चार्जेस कहते हैं। ठीक है, दे डू नॉट मूव बाय, अपने आप वो मूव नहीं करते हैं। और जो स्टैटिक जो चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट दैट एक्वायर्ड स्टैटिक चार्ज इज सेड टू बी, उसको चार्ज जब ऑब्जेक्ट में ये आ जाता है उसको हम चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें क्या ऑब्जेक्ट जो होते हैं कई मटेरियल के बने होते हैं, जैसे स्मॉल जो पीसेज ऑफ पेपर हमने लिया। ठीक है, तो जब ये क्या होते हैं बॉडीज में क्या होता है, आर इन नॉट कांटेक्ट, जो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में नहीं होती हैं, और ये जो क्या होते हैं, अब इसमें आपको एक अनदर नीचे एक्टिविटी दी गई है, मतलब ये नॉट कांटेक्ट फोर्स है, इसमें कोई आपने कांटेक्ट नहीं किया, बिना कांटेक्ट के ये हो रहा है। जैसे इसमें इस एग्जांपल से भी हम समझेंगे, इसमें क्या है, आपने दो बैलून लेने हैं। ठीक है, दो बैलून को आपने क्या करना है, उनको फुलाना है। ठीक है, और एक रस्सी लेनी है और एक वूलन क्लॉथ लेना है आपने। ठीक है, जैसे आपने देखा उनको फुला के ना हमने यहाँ पे क्या है, रस्सी से उसको क्या किया, ऊपर से टांग दिया है, बांध दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जो आपने वूलन क्लॉथ लोगे, ठीक है, तो वूलन क्लॉथ से आपने ना बैलून को रब करना है। ठीक है, तो इसमें एक चीज है, जैसे आपका जो एक्सपेरिमेंट ए है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आपका जो है जो दो जो आपके दो फूले हुए क्या है, आपके जो बैलून है उसमें आपने क्या किया है, हवा भरी है। तो आपने क्या किया है, उसमें जो वूलन जो है क्लॉथ था उसमें हमने रब किया उसको, उस पे हमने क्या किया, रगड़ा। ठीक है, तो मतलब हमने क्या किया, इस वाले जो ए हमारा एक्सपेरिमेंट है, ए जो है इस पिक्चर, इसमें क्या होगा, हमने एक बैलून पे उस वूलन क्लॉथ को क्या किया, जोर से रगड़ा और हमने छोड़ दिया, बाकी हमने कोई इसको टच नहीं किया, कांटेक्ट नहीं रखना है उसके साथ बैलून का। तो ये क्या होगा, ये बैलून और ये बैलून दोनों आपस में दिख रहे हैं साथ में, मतलब इसमें फोर्स हो रहा है, तो वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। और जो बी वाली पिक्चर है इसमें क्या है, हमने दोनों बैलून में क्या है, जो वूलन क्लॉथ था उससे रब किया, दोनों में उसको हमने रब किया और उससे वो रिपेल हो गए, मतलब उनकी अपोजिशन जो अलग उनकी जो पोजीशन आई वो सेम उसमें आई, उन्होंने एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया, एक दूसरे को देखा ना पोजीशन, ये यहाँ पे है बैलून, ये यहाँ पे है। मतलब सिंपल सा इसमें ये है कि अगर हम दोनों बैलून में फोर्स अप्लाई करते हैं, जब उनको वूलन क्लॉथ्स को रगड़ के, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, चार्ज हैं, दोनों बैलून चार्ज हैं। लेकिन जो ए वाली पिक्चर है इसमें क्या है, सिर्फ एक बैलून को हमने रब किया है वुडन क्लॉथ से, तो सिर्फ एक में चार्ज हुआ है, तो वो दूसरे बैलून को अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों साथ में यहाँ पे दोनों अलग अलग पोजीशन में है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का था। तो हमने क्या देखा इसमें, यही हमने देखा जो चार्ज बैलून थे उसमें क्या हुआ, जो एक बैलून चार्ज था उसने दूसरे बैलून को अपने उसमें वो अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। ठीक है, और जो दूसरा था उसने उसको रिपेल कर दिया, अपने से अलग कर दिया, मतलब। और जब सिमिलरली चार्ज दोनों बैलून में क्या था, तो उन्होंने रिपेल किया, हम अच्छे से क्लियरली हमने ये समझ लिया। तो ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी और एन अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने कहा ये तो नॉन कांटेक्ट होता है, और मतलब जब एक चार्ज बॉडी ने क्या किया, दूसरी जो चार्ज बॉडी थी उसको, या फिर जो अनचार्ज बॉडी थी, ठीक है, एक मतलब बैलून चार्ज था उसने उसको अट्रैक्ट किया, दूसरे अनचार्ज जो बैलून था, और जब दोनों चार्ज बैलून थे तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, उनको अलग कर दिया। तो ये हमने इसमें ये पूरे ये जो हमने एक्सपेरिमेंट आपको ऐसे बताया, ये सारा सब कुछ इसमें यही है जो हमने एक्सपेरिमेंट में क्लियर किया। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। ठीक है, अब इसमें जब चार्ज क्या होते हैं, मूव करते हैं, दे
constitute an electric current in an electric circuit। जैसे हमने देखा था, ये लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब हम क्या, जो कोई इलेक्ट्रिक वायर है उसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है। अब इसके बाद एक और आपका नेक्स्ट फोर्स आपका आता है, दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल, आपने ग्रेविटी के बारे में सुना होगा। जैसे हम किसी बॉल को जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वर्टिकली सीधा ऊपर की तरफ आसमान की तरफ फेंकते हैं, तो क्या वो नीचे आती है? कुछ टाइम के बाद आपने देखा होगा वो नीचे वापस आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब आप सोचिए कि आपने जो डिफरेंट सिचुएशन है, आपके चारों तरफ आपने क्या किया, उसकी डायरेक्शन में चेंज हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन वापस वो चीज कहाँ पे, जो आपका फ्लोर है, नीचे फर्श है, उस पे वापस आती है। इसमें पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं। जैसे जो पेड़ है उससे क्या, फ्रूट जब गिरता है तो वो नीचे की तरफ गिरता है। आपने न्यूटन के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो उसने बताया था कोई भी चीज आपने हाथ से छोड़ी, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। बच्चा ऊपर से जंप कर रहा है तो कहाँ आ रहा है, वो नीचे की तरफ। आपने बास्केट में बॉल डाली, बॉल ऊपर गई लेकिन बास्केट में गई, उसके बाद दोबारा वो कहाँ आई, नीचे आई। यहाँ से आप डाइव कर रहे हैं स्विमिंग के लिए, तो कहाँ से, ऊपर से वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। मतलब जो भी एक चीज होगी वो सारी आप ही कोई ऊपर फेंकोगे, वो तो चाहे वो कुछ टाइम के बाद या ज्यादा देर के बाद या पोजीशन थोड़ी सी चेंज करके वो नीचे ही आएगी। तो किस लिए आती है? क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसमें क्या होती है, ग्रेविटी होती है, जिसे हम कहते हैं, जो फोर्स लगाती है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे हमने आपको क्लियर कर दिया सिंपल अपने एग्जाम्पल से, बाकी आप इसमें देख लीजिए थोड़ा सा। मतलब हमने क्या किया, जब हमने ऊपर किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंक दिया, मतलब जो अर्थ है उसने उस चीज को क्या किया, अट्रैक्ट किया, पुल किया, मतलब वो अपनी तरफ खींच रही है, जिसके कारण वो चीज जो है नीचे आ रही है, उसकी तरफ, अर्थ की तरफ आ रही है। दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसको कहते हैं, जो आपका फोर्स कहाँ लग रहा है, एक्सर्टेड बाय द अर्थ से लगाया जा रहा है, वो अपनी तरफ खींच रही है उस चीज को, ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है। दैट इज योर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और सिंपली हम इसको कहते हैं ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण होता है जो हर चीज को अपनी तरफ, जो अर्थ है अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। यहाँ पे बॉल देखो, कोई बच्चा है चाहे बॉय, नहीं फेंक रहा है बॉल, ये उसने ऊपर खड़े होकर फेंकी तब भी वो नीचे आई। यहाँ पे गर्ल ने उसको ऊपर की तरफ फेंका, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो कहाँ आई, नीचे आई, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉपिंग ऑफ एक किसी ऑब्जेक्ट को हम हाइट से फेंक रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ थ्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, ये विदाउट कांटेक्ट होता है, ठीक है। ये सिर्फ क्या कर, अट्रैक्ट कर रहा है, और क्या है, इट इज एन नॉन कांटेक्ट फोर्स है आपका। और ये इसमें क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसमें हमेशा क्या होता है, जो अट्रैक्ट फोर्सेस को अट्रैक्ट करता है। जैसे आपने देखा जो मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमने पढ़ा, ये भी क्या करते हैं आपस में, या तो चीजों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, या उनको रिपेल करते हैं, रिपल्सिव हो जाते हैं। तो इसमें क्या, हमने ये एग्जांपल देख लिया, अगर किसी चीज को हम ड्रॉप कर रहे हैं ऊपर से तब भी वो नीचे आ रही है, या फिर स्ट्रेट वर्टिकली हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं तो भी ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, ऊपर से। वो क्या आ रहा है, वो नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो वाइल गोइंग अप, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब कोई चीज या ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है तो उसकी जो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, तब तक जब तक ये ऑब्जेक्ट जो है वो रुक ना जाए। हमने बॉल को अगर ऊपर की तरफ फेंका, आसमान की तरफ, तो पहले उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी, धीरे धीरे कम होगी, फिर एक पोजीशन पे वो कम होके वो रुक जाएगी, और उसके बाद क्या होगी, इस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, और ठीक है, उसका मोशन, वो जो गति है वो चेंज होगी ना, कम होगी ना, वहां जाके रुक गई। और उसके बाद क्या होगी, जैसे ही वो वहां से रुकने के बाद नीचे की तरफ आएगी तो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वो फटाफट से नीचे की तरफ आएगी। इसको हम क्या, जो ऑब्जेक्ट था ये आपका था वर्टिकल मोशन में, ठीक है। तो व्हेन इट मूव्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब
आपने वर्टिकली चीज को, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, उसकी जो स्पीड थी वो कम हुई, फिर वहां पे रुकी, उसके बाद उसमें क्या लगा, एक ग्रेविटेशनल जहां तक फोर्स था उसने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और वो धीरे से वो नीचे आ गए। ठीक है, तो ये आपके थे फोर्सेस के बारे में। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी आपका नेक्स्ट में हम करेंगे जो आपका वेट और इट्स मेजरमेंट के बारे में, वेट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए बच्चे, थैंक यू वेरी मच। चैनल ये आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप इसको। ठीक है बेटा।